हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली आंध्र प्रदेश के तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में मेगालिथिक बुरियल साइट जो है उसकी जो है फाइंडिंग्स की गई है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये मेगालिथिक जो कल्चर एक्चुअली में है क्या, तो हिस्ट्री में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अलग अलग के शेप्स एंड साइजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। और देखिए मेगालिथिक कल्चर की सिग्निफिकेंस या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रॉम हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली आंध्र प्रदेश के तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में जो अलग अलग रिसर्चर्स ने वन ऑफ द लार्जेस्ट एंथ्रोमॉर्फिक बुरियल साइट जो है इसको जो है फाइंड किया है। तो एंथ्रोमॉर्फिक साइट एंथ्रोपोमॉर्फिक साइट एक्चुअली, तो इसका जो है इसका मीनिंग क्या है कि ये एक्चुअली इंसानों ने ही बनाया हुआ था, इंसानों ने ही बनाया हुआ एक फॉर्म है जो मेगालिथिक बुरियल है। तो ये एक्चुअली यहाँ पे डिस्कवर हुआ है यहाँ पे। तो मेनली अगर देखा जाए, ये आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पता लगाया है कि एक्चुअली कार्बन डेटिंग के जो है C12 कार्बन डेटिंग की जो इससे टेस्ट किए जाते हैं कि एक स्ट्रक्चर जो है कितनी पुराना है। तो ये मेगालिथिक जो स्ट्रक्चर जो है ये मेजॉरिटी आयरन एज की भी बोला जाता है, यानी कि जब लोहे की खोज हुई थी लगभग 1500 बीसी से लेके 500 बीसी, यानी कि आज से लगभग 3500 साल पहले से जो है मेगालिथिक स्ट्रक्चर जो है इसको बनाया गया था। लेकिन कुछ कुछ जगहों पे जो आयरन एज के बाद भी पाए गए हैं, यानी कि 2000 बीसी के बाद भी जो है मेगालिथिक जो है सॉरी उसके बाद 2000 बीसी से भी कुछ मेगालिथिक साइट्स जो है पाए गए, उससे पहले से भी पाए गए हैं। तो मेगालिथिक साइट जो है मेनली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, स्पेशली जो पेनिनसुलर इंडिया है वहां पे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र के मेनली विदर्भ एरिया पे, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप देखेंगे कि इस मैप में जो मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स के ही अलग अलग जगह है, जैसे कि नाइकुंड है, धानोरा है यहाँ पे, देन जूना पानी है, मास्की बहुत ही फेमस है, अमरावती, देन ब्रह्मगिरी 1975 में इसकी खोज हुई थी, देन पयमपल्ली, सन्नूर, सितन वसल बहुत ही फेमस है, आदित्यनल्लूर। तो ये सब जो है आप देख सकते हैं मेनली महाराष्ट्र के विदर्भ, थोड़े से आपको मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो एक्चुअली इससे ये पता लगा जा सकता है कि उस टाइम में जो है स्टोन एज की भी बहुत, अगर हम बात करेंगे तो बहुत ज्यादा यूज हुई थी मेगालिथिक। तो मेगालिथिक जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में हम लोग को जानना चाहिए कि मेगालिथिक, मेगा यानी कि बड़ा जो है, लार्ज स्टोन जो है उसको प्री हिस्टोरिक स्ट्रक्चर के हिसाब से जो है या फिर मोनूमेंट के हिसाब से इंसानों ने उसको कंस्ट्रक्ट किया था। प्री हिस्ट्रिक का मीनिंग है कि हिस्ट्री को लिखने से पहले जो भी किए गए थे, जो भी स्ट्रक्चर बनाए गए थे, तो उसको स्टडी करके प्री हिस्ट्रिक स्ट्रक्चर का यहाँ पे उसके सिस्टम का पता लगाया जा सकता है। तो ये मेगालिथिक जो स्टोन्स है एक्चुअली ये अलग अलग भी बनाए जाते थे या फिर अलग अलग स्टोन्स के साथ यहाँ पे जो है एक साथ भी उसको बनाए जाते थे। तो मेनली जो मेगालिथ जो है बड़े बड़े स्टोन्स को एज ए बुरियल साइट्स के हिसाब से भी उसको जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता था, या फिर कॉमेमोरेटिव मेमोरियल्स के हिसाब से भी उसको जो है कंस्ट्रक्ट किए जाते थे। तो अलग अलग शेप्स एंड साइजेस के जो है बुरियल रिमेन्स पाए जाते हैं। तो मेनली अगर बात करेंगे डोलेमोनाइट किस्ट जो है, ये बॉक्स शेप स्टोन बुरियल चैम्बर्स है। देन कारिन सर्कल्स जो है, अलग अलग सर्कल्स के पेरिफेरी है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। देन कैपस्टोन जो है मशरूम शेप बुरियल चैम्बर से ज्यादातर केरला में पाया जाता है। अगर आप देखना चाहेंगे तो आप ऐसे देख सकते हैं। डोलेमोनाइट जो है, तो इसके अंदर जो है इंसानों को जब उनकी डेथ हो जाती थी उस टाइम में, तो उनको दफनाया जाता था। या फिर जो सर्कल आप देख सकते हैं मोनोलिथ, ये काफी बड़ा है, दिखने में ऐसा दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हो सकता है कि नीचे जो है इंसानों का शव को दफना कर ऐसे एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता था कि एक पर्टिकुलर इंसान का यहाँ पे ग्रेवयार्ड है। तो ये जो है कैपस्टोन आप देख सकते हैं, इसके नीचे जो है इंसानों को
दफनाया जाता होगा, तो ऊपर आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं। तो इसको अगर थोड़ा सा आप स्टडी करेंगे, आप देख सकते हैं कि इसको जो है एक शेप में काटा जाता था। तो उस टाइम के उस समय के जो है इंजीनियरिंग का भी एक आप पता लगा सकते हैं कि इतने बड़े बड़े स्टोन्स को एक जगह पे लाना, उसको एक शेप में काटना, तो इंजीनियरिंग एक मार्वल की तरह ही आप देख सकते हैं। यानी कि लोगों को ये पता होता था कि जो इंसानों की डेथ होती थी, जब शव को जो है अलग जगह रखना चाहिए, तो एक सोसाइटी का भी यहाँ पे पता लग सकते हैं। और मेनली देखे कि जो रेसिडेंशियल एरिया होती थी उससे थोड़ी सी ये हट के होती थी। तो काफी कुछ चीजें जो है हम इसको स्टडी करके पता लगाया जा सकता है। अलग अलग टाइप्स के मेगालिथिक स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करेंगे, स्टोन सर्कल्स जो है उन लोग को एक साथ जो है क्रॉमलेक्ट्स बोला जाता था। दोलेम जो है मेनली एक मेगालिथिक स्ट्रक्चर है, जनरली एक लार्ज कैपस्टोन ऑलरेडी जिसको हमने देखा, अलग अलग स्टोन्स के सपोर्ट के हिसाब से उसको जो है ऐसा एक मशरूम जैसे ही उसको टेबल जैसा उसको रखा जाता था। किस्ट जो है स्टोन, स्मॉल स्टोन जो है कॉफिन लाइक बॉक्स जैसे होती थी, और उसके अंदर जो है डेड बॉडीज को रखा जाता था। मोनोलिथ जो है, मोनो यानी कि अकेला जो है, एक स्टैंडिंग स्टोन जैसा होता था एक मोनोलिथ। तो ये प्री हिस्ट्रिक टाइम्स को जो है उससे उसी टाइम के मोनोलिथ को माना जाता है। केपस्टोन जो है मेगालिथिक जो है उसको हॉराइजेंटली रखा जाता था ऑलरेडी, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया। जो केपस्टोन कुछ इस प्रकार की दिखती है। तो मेगालिथ जो है ये हॉराइजेंटली प्लेस किए जाते थे एज ए बुरियल चैम्बर के हिसाब से। तो देखिए ये मेगालिथिक स्ट्रक्चर जब भी हम डिस्कस करते हैं, जब भी ऐसे खोज होती है, तो ये पहले पता लगाया जाता है कि ये कब कितनी पुरानी है। तो उसको स्टडी करके, उसको उस लेवल की स्टडी करके अगर उस देखे कि स्टोन को भी स्टडी किया गया, तो ये पता लगाया जा सकता है कि इतना बड़े बड़े स्टोन जो है एक जगह पे लाने के लिए कैसी सिस्टम की जरूरत होगी। तो ऐसे स्टोन्स की जो है कंसंट्रेशन से ये एक आइडिया लगाया जा सकता है कि पॉपुलेशन कितनी रही होगी, या फिर अलग अलग जगह पे वहां पे उनकी एग्रीकल्चर कैसी होती होगी, इकोनॉमी कैसी चलती होगी, उन लोग की सोसाइटी जो है कैसी रहती होगी, उन लोग के जो अलग अलग रिचुअल्स कैसे होते होंगे। तो ये सब जो है स्टडी किया जा सकता है। तो देखिए हमारे पूर्वज कैसे रहते थे अलग अलग टाइम में। हमारे हड़प्पा सिविलाइजेशन हो गई, वैदिक सिविलाइजेशन, फिर महाजनपद, हम लोगों ने डिटेल में हिस्ट्री में पढ़े हैं। तो मेगालिथिक स्ट्रक्चर जो जनरली साउथ इंडिया की ही एक हेरिटेज आप मान सकते हैं। तो बहुत डिटेल में हम लोग जो है मेगालिथिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करके जो उस टाइम के लोगों के रहन सहन के बारे में हम एक आइडिया लगाया जा सकता है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द मेगालिथिक बुरियल साइट, जो रिसेंटली तिरुपति में इसकी खोज की गई है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी आइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।